नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। कोरोना महामारी के कारण राजस्थान में इस बार दीपावली पर पटाखों की गूंज सुनाई नहीं देगी। कोरोना वायरस से लंग्स खराब होने और पटाखों से इसकी संभावनाएं कई गुना बढ़ जाने की शिकायत के बाद राजस्थान मानवाधिकार आयोग ने सभी जिला कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर इसके लिए किए जाने वाले उपाय करने की मांग की है। इसके बाद प्रशासन ने पटाखों की बिक्री और उसे फोड़ने पर रोक भी लगा दी है। सरकार के इस फैसले का जालोर सिरोही सांसद देवजी पटेल ने विरोध किया है। राजस्थान के अलवर के भिवाड़ी में पुलिस ने अवैध रूप से अंग्रेजी शराब बनाने वाली फैक्ट्री ग्लोबल बोटलिंग पर कार्यवाही की है, जहां देसी शराब बनाने के लाइसेंस की आड़ में 2 नंबर में अंग्रेजी शराब बनाकर बेचने का मामला उजागर हुआ है। आंकड़ों के अनुसार अरबों रुपए की राजस्व आय का नुकसान नजर आ रहा है, लेकिन इसमें आबकारी और एक्साइज विभाग पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने कहा कि निवेशकों को प्रदेश में उद्योग स्थापित करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, इसके लिए सभी संबंधित विभागों से कम संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी को पार्ट टाइम नियुक्त किया जाएगा। निवेश संवर्धन ब्यूरो में आवेदन आने के बाद निवेशक को समयबद्ध तरीके से एक ही छत के नीचे सारी स्वीकृतियां मिले, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा वन स्टॉप शॉप सिस्टम विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सिस्टम वीआईपी के सिंगल विंडो सिस्टम को और मजबूत करेगा। दीपावली का त्योहार नजदीक है। दीपावली का पूरा महीना फेस्टिवल सीजन होता है, लिहाजा रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए देश भर में 196 नई पैसेंजर ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें 20 अक्टूबर से शुरू होगी और 30 नवंबर तक चलेगी। इन 196 ट्रेनों में उत्तर पश्चिमी रेलवे के हिस्से में 16 ट्रेनें आई है। वहीं 9 ट्रेनें ऐसी भी है जो उत्तर पश्चिमी रेलवे से गुजरेगी, जिनका यहाँ स्टॉपेज होगा। इन ट्रेनों में यात्रियों के कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करना होगा और रिजर्वेशन लेकर ही इसमें यात्रा कर सकेंगे। आने वाले दिनों में सादुलपुर के राजगढ़ में खेल प्रतिभाएं निखर कर सामने आएगी। इसके लिए शीघ्र ही अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं युक्त खेल मैदान तैयार होगा। यह जानकारी सादुलपुर विधायक कृष्णा पूनिया ने सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण में इसकी घोषणा की थी। इसके लिए जमीन आवंटन में कुछ दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब राजस्व विभाग की ओर से जमीन का आवंटन करने को हरी झंडी मिल चुकी है। ऐसे में आधुनिक सुविधाओं युक्त खेल मैदान तैयार होगा। अब नगर निगम उदयपुर अपना खुद का पेट्रोल पंप शुरू किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा निगम ने बड़ी पेट्रोलियम कंपनियों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है, ताकि जल्द से जल्द इसकी शुरुआत की जा सके। विभिन्न कंपनियों से निगम टेंडर आमंत्रित करेगी। टेंडर पर मुहर लगने के साथ ही इसका कार्य शुरू किया जाएगा। इसके लिए निगम ने स्मार्ट सिटी कार्यालय के सामने खाली जगह को तय किया है। हालांकि ये पेट्रोल पंप आम लोगों के लिए नहीं होगा, बल्कि स्वयं निगम के वाहनों में डाले जाने वाले फ्यूल के उपयोग के लिए काम आएगा। उदयपुर नगर निगम ने अपनी आमद बढ़ाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। अब तक शहर के लोगों पर वर्षों से बकाया यूडी टैक्स यानी शहरी विकास के करीब 3500 करोड़ रुपए अधिक राशि वसूलने के लिए निगम ने रांची की कंपनी स्पैरो सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से अनुबंध किया है। ये कंपनी बकायदा अब लोगों से यह टैक्स वसूलेगी। जयपुर में कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन की वजह से अप्रैल, मई एवं जून में ठप प्रॉपर्टी कारोबार में अब पॉजिटिव रुख देखने को मिल रहा है। अनलॉक के 3 महीनों जुलाई, अगस्त एवं सितंबर में करीब 2500 करोड़ की प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है और इससे राज्य सरकार को भी अकेले जयपुर में 271 करोड़ रुपए से अधिक का रेवेन्यू मिला है। संतोषजनक स्थिति यह है कि सितंबर में सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिला है। प्रॉपर्टी व्यवसाय से जुड़े लोगों का मानना है कि यह तो वह सारी डील है जिनका रजिस्ट्रेशन डीएलसी दरों पर हुआ है। असलियत में कारोबारी आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। प्रदेश के 3 बड़े शहरों में होने वाले नगर निगम चुनावों में जोधपुर और कोटा में 1.5 से 2000 वोट लाने पर उम्मीदवार पार्षद बन सकेगा। वहीं जयपुर में पार्षद बनने के लिए 3 से 4000 तक वोट लाने के लिए उम्मीदवारों को संघर्ष करना पड़ेगा। वर्ष 2014 में जयपुर, जोधपुर और कोटा में कुल 221 वार्ड थे, जो अब बढ़कर कुल 560 हो गए हैं। ऐसे में अगर 70% भी वोटिंग होती है तो जोधपुर और कोटा में 2000 वोटरों से काम चल जाएगा, लेकिन जयपुर में यह आंकड़ा 3000 से 4000 तक पार्षद बनने का मामला जा सकता है। जयपुर में डीटीओ और आरटीओ ऑफिसरों में रोस्टर प्रणाली लागू करने में हो रही गड़बड़ी से खफा परिवहन मंत्री ने पिछले 10 साल से बदले गए अफसरों व कर्मचारियों की जो जांच बिठाई है, उसमें सामने आया है कि जयपुर आरटीओ ऑफिस और अजमेर ऑफिस में लगे 5 डीटीओ, 22 इंस्पेक्टर व 32 बाबू व अन्य कर्मचारी ऐसे हैं जो कभी जिले को छोड़कर गए ही नहीं। कई अफसर तो कार्यवाहक डीटीओ के रूप में जिस सीट पर लगे थे उसी ऑफिस में डीटीओ और एआरटीओ तक पदोन्नत हो गए, लेकिन कभी जिला नहीं छोड़ा।
यह नहीं, कई बाबू तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने हिसाब से तबादले करवा लिए और दूर जाना तो छोड़, वे एक ही कमरे में एक सीट छोड़कर दूसरी पर लग गए। यही नहीं, परिवहन मंत्री की जांच में ज़्यादा चौंकाने वाला मामला सूचना सहायकों का सामने आया है। परिवहन विभाग में सूचना सहायकों के कुल 9 ही पद हैं, जबकि परिवहन विभाग के विभिन्न दफ्तरों में 136 सूचना सहायक व प्रोग्रामर काम कर रहे हैं। भारी विरोध के चलते रेलवे ने बतौर परीक्षा शुल्क वसूली गई राशि लौटाने की हामी तो भर ली, लेकिन 15 लाख अभ्यर्थियों को अभी तक यह राशि नहीं लौटाई जा सकी है। एक अभ्यर्थी के लिहाज से तो यह राशि बेहद कम है। इससे प्रभावित लोगों की संख्या बेहद ज़्यादा है और अमाउंट भी करीब 50 करोड़ है। पिछले 2 साल से यह अभ्यर्थी धनराशि की उम्मीद में बैठे हैं। उधर रेल मंत्रालय का कहना है कि अभ्यर्थियों के बैंक खातों की डिटेल में त्रुटियां पाए जाने की वजह से यह राशि नहीं लौटाई जा सकी। हिंदू संस्कृति में इंसान की मृत्यु के बाद उसकी अस्थियों का विसर्जन करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार हरिद्वार में अस्थियां बहाने से मृतक को मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन बीकानेर में कोरोना काल में कोरोना और अन्य कारणों से मौत के शिकार हुए ऐसे कई मृतकों की अस्थियां मोक्ष धाम में रखी है, जिनका अभी तक विसर्जन नहीं हो पाया है। ये अस्थियां शमशान घाट में अपनों का इंतजार कर रही है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया है कि LLB फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अब ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। यूनिवर्सिटीज पर निर्भर करेगा कि वे एग्जाम कैसे लेगी। 3 व 5 साल के लो प्रोग्राम के छात्र ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। यूनिवर्सिटीज को ऐसा तरीका देखना होगा जिससे एग्जाम देने वाले छात्र पूरी तरह से सुरक्षित हो। यूनिवर्सिटी छात्रों को रिसर्च प्रोजेक्ट या फिर रिसर्च पेपर लिखने के लिए कह सकती है। उदयपुर में होने वाली सेना भर्ती रैली के लिए रजिस्ट्रेशन 24 अक्टूबर तक होंगे। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, पाली, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर एवं नागौर जिले के अभ्यर्थियों के लिए भर्ती 22 नवंबर से 31 मार्च 2020 के बीच हो सकती है। जगह और सही तारीख बाद में बताई जाएगी। सेना भर्ती सैनिक सामान्य ड्यूटी, सैनिक टेक्निकल, सैनिक क्लर्क, स्टोर कीपर तकनीकी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सैनिक ट्रेडमैन 10वीं, सैनिक ट्रेडमैन्स 8वीं, हाउस कीपर, मैस कीपर पदों के लिए भर्ती होगी। अक्सर विवादों में घिरे रहने वाला भारत का जाना माना शिक्षण संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली फिर एक बार अपने सबसे बड़े कदम से सुर्खियों में आ गया है। सुजीत स्वामी की शिकायत के बाद इस बार JNU दिल्ली ने अपने ही 34 कर्मचारियों पर कंडक्ट रूल के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करके फिर से विवादों को जन्म दिया है। JNU ने उन सभी कर्मचारियों के ऊपर मेजर पेनल्टी के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की है, जिन्होंने LTC बिलों में धोखाधड़ी करके विश्वविद्यालयों को लाखों रुपए का चूना लगाया था। न केवल मेजर पेनल्टी के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू हुई, बल्कि उन सभी कर्मचारियों से LTC क्लेम की उठाई गई धनराशि ब्याज समेत वसूलने का आदेश पारित किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।